हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉक टेस्ट। इंडियन स्टेट सीरीज़ में आज हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि आंध्र प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जैसे आंध्र प्रदेश की राजधानी, वन्यजीव अभ्यारण्य, बांध, जनजाति, नदियाँ, भौगोलिक संरचना, शहरों के उपनाम आदि के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश, एग बाउल ऑफ एशिया और कोहिनूर ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश को एशिया के अंडे के कटोरे के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह भारत में अंडे का सबसे बड़ा उत्पादक होता है। और आंध्र प्रदेश को इंडिया का कोहिनूर इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोहिनूर के बारे में यह मान्यता है कि वह कृष्णा नदी के पास कुल्लूर खदान में मिला था। आंध्र प्रदेश भारत राज्य उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और आंध्र प्रदेश को अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच देखा जाए तो आंध्र प्रदेश 20 डिग्री 41 मिनट तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री तथा 84 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। यह 5 राज्यों से घिरा हुआ है। यह भारतीय राज्यों तमिलनाडु से दक्षिण, कर्नाटक से दक्षिण पश्चिम और पश्चिम तेलंगाना से पश्चिमोत्तर और उत्तरोत्तर और उड़ीसा से पूर्वोत्तर तक घिरा हुआ है। आंध्र प्रदेश को अगर क्षेत्र की नज़र से देखा जाए तो भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबा समुद्री तट गुजरात में 1600 किलोमीटर होता है तथा दूसरे स्थान पे हमारा आंध्र प्रदेश पूर्वी सीमा ने बंगाल की खाड़ी के किनारे 600 मीली यानी कि 970 किलोमीटर समुद्र तट बनाया है। तेलंगाना लगभग 6 दशकों तथा आंध्र प्रदेश के भीतर एक क्षेत्र था, लेकिन 2014 में इसे अलग राज्य बनाने के लिए तराशा गया था। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। पहला विशाखापट्टनम जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, दूसरा कुर्नूल जो जुडिशियल कैपिटल है और तीसरा अमरावती जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी हैं। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी हैं। आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री टी प्रकाशम हैं। और आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या 13 है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम है। विधायिका द्विसदनात्मक। विधायिका द्विसदनात्मक का मतलब होता है कि 2 सदन, पहला विधानसभा और विधान परिषद। सरकारी व्यवस्थाओं में द्विसदन पद्धति उस विधि को कहते हैं जिसमें विधायिका में 2 सदन हो, उसे द्विसदन विधानमंडल भी कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर यही भारतीय संसद में लिया जाए तो 2 सदन, जैसे भारतीय सदन में होते एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, उसी प्रकार अगर राज्य में देखा जाए तो कहीं कहीं विधायिका द्विसदनात्मक है, जहाँ पे विधायिका द्विसदनात्मक 2 भागों में बैठा, पहला विधान परिषद और दूसरा विधानसभा, जिसमें आंध्र प्रदेश में विधानसभा में 175 सीटें हैं और विधान परिषद में 58 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश के अगर संसदीय क्षेत्र को देखा जाए तो यहाँ की राज्यसभा में 11 सीटें हैं जबकि लोकसभा में 25 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट जो है वो हैदराबाद में स्थित है। और अगर आगे बात करें चीफ जस्टिस की, यहाँ के माननीय मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार महेश्वरी जी हैं, जो 7 अक्टूबर 2019 को शपथ ग्रहण किए थे। आगे हम देखेंगे आंध्र प्रदेश के राजकीय सिंबल्स के बारे में। यहाँ का राजकीय प्रतीक है पूर्णा घटम। यहाँ का राजकीय गीत है माँ तेलुगु तिलकी। यहाँ की राजकीय भाषा तेलुगु है। यहाँ का राजकीय नृत्य कुचिपुड़ी है। यहाँ के राजकीय स्तनपायी प्राणी ब्लैक बक है। आगे यहाँ की देखते हैं यहाँ की पक्षी। यहाँ की राजकीय पक्षी तोता है। यहाँ की राजकीय मछली मडफिश है। आगे हम बात करते हैं यहाँ के राजकीय फूल की, तो यहाँ के राजकीय फूल चमेली है। यहाँ का राजकीय फल आम है जो गर्मियों के सीजन में पाया जाता है। यहाँ का राजकीय पेड़ नीम है और यहाँ का राजकीय खेल कबड्डी है। आगे हम बात करें आंध्र प्रदेश के भौगोलिक संरचना के बारे में, तो आंध्र प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 1,60,205 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ एरिया के क्षेत्र से देखा जाए तो इसकी रैंक 7वें नंबर पे है।
यहाँ की जनसंख्या देखी जाए तो यहाँ की जनसंख्या 4,93,86,799 है। जनसंख्या की दृष्टि से देखी जाए तो आंध्र प्रदेश का रैंक 10वें नंबर पे आता है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 308 पर किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ की साक्षरता दर 67.02% है। यहाँ का लिंग अनुपात देखा जाए तो 993 फीमेल पे 1000 मैन है और यह 5 राज्यों से घिरा हुआ है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना नॉर्थ में है, तमिलनाडु जो है वो साउथ में है, द बे ऑफ बंगाल वो ईस्ट में है, जबकि कर्नाटक वेस्ट और साउथ वेस्ट दोनों साइड से है। आंध्र प्रदेश की नदियां और झीलें। आंध्र प्रदेश में मुख्य नदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना, वेद्रवती, तुंगभद्रा, चंपावती और पालर नदी यहाँ मुख्यतः बहती है। और अगर यहाँ की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और गंगा पहली सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी की उत्पत्ति जो है वो पश्चिमी घाट में त्रयंबकम पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इस नदी का पाट बहुत बड़ा है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। और अगर आगे बात करें यहाँ की सबसे छोटी नदी तो आंध्र प्रदेश की सबसे स्मॉलेस्ट रिवर जो है वो पेन्ना नदी है, जिसे पेन्नार और उत्तर पिनाकिनी भी कहते हैं। यह कर्नाटक के चिक्कबलपुरा जिले में नदी पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। उत्तर व पूर्वी दिशाओं में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहकर बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 597 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें दुर्गम चेरू, हुसैन सागर, कंभम, कोलेरू और पुलिकेट है। कोलेरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और एशिया की सबसे बड़ी उथले मीठे पानी की झील है, जो एलुरू से 15 किलोमीटर दूर और राजमहेंद्रवरम से 65 किलोमीटर दूरी पर है। यह कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है। आगे हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बांध के बारे में। बांध की परिभाषा देखें तो बांध एक अवरोधक है जो जल को बहने से रोकता है और एक जलाशय बनाने में मदद करता है। यह जमा किए गए जल से सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल की आपूर्ति करता है और यह नौवहन आदि में भी सहायक होता है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख बांध, पहला निजाम सागर बांध जो मंजीरा नदी के ऊपर स्थित है। इसकी नींव 1923 में पड़ी और इसका निर्माण पूरा 1931 में हुआ था। दूसरा सोमशिला बांध जो पेन्नार नदी के ऊपर बनाया गया है। बांध द्वारा लगाए गए जलाशय का सतह क्षेत्रफल 212.28 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 1.994 किलोमीटर या 75 TMCT की लाइव स्टोरेज क्षमता है। जलाशय जो है वो कृष्णा बेसिन में स्थित श्रीशैलम जलाशय से गुरुत्वाकर्षण द्वारा पानी प्राप्त कर सकता है। तीसरा श्रीशैलम बांध जो कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया। इसकी परियोजना 1960 में शुरू हुई। सिंगुरा बांध जो मंजीरा नदी के ऊपर बनाया गया है। सिंगुरा बांध का निर्माण सन 1979 में शुरू हुआ और 10 वर्ष के बाद सन 1989 में यह पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। रामागुडम बांध जो गोदावरी नदी के ऊपर बनाया गया और डीमुगुडेन बांध जो गोदावरी नदी के ऊपर बनाया गया। आगे हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में नदियों के किनारे बसे शहरों के बारे में। राजमुंदेरी जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। विजयवाड़ा शहर जो कृष्णा नदी के किनारे बसा है। नेल्लोर शहर जो पेन्नार नदी के किनारे बसा है। कुर्नूल शहर जो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है और अमरावती जो कृष्णा नदी के किनारे बसा है। आगे हम देखते हैं आंध्र प्रदेश के स्टेडियम के बारे में। एसीए वोडका स्टेडियम जो विशाखापट्टनम में स्थित है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एसीए वोडका को डॉक्टर YS जगनमोहन रेड्डी स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टेडियम क्रिकेट मैच के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इस मैदान की दर्शन क्षमता 27,500 है। दूसरा स्टेडियम इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जो विशाखापट्टनम में स्थित है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम की स्थापना 1987 में हुआ। इस स्टेडियम में 25,000 सीटों की व्यवस्था है। अब हम आंध्र प्रदेश के शहरों के उपनाम के बारे में जानेंगे। काकीनाडा। काकीनाडा को सेकंड मद्रास ऑफ इंडिया या मिनी कनाडा भी बोलते हैं। पिदुगुर्ला कटनी जिसे लाइम सिटी के नाम से जाना जाता है।
राजमुंदेरी, जिसे कल्चर कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अडोनी, जिसे ग्रेन मार्केट ऑफ साउथ इंडिया और सेकंड मुंबई के नाम से जाना जाता है। विशाखापट्टनम, इसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, द ज्वेल ऑफ द ईस्ट कोस्ट, गोवा ऑफ द ईस्ट, द सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। और गुंटूर, जिसे सिटी ऑफ चिलीज और सिटी ऑफ स्पाइसेस के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखेंगे आंध्र प्रदेश की चित्रकारी, मंदिर और यहाँ के लोक नृत्य के बारे में। आंध्र प्रदेश की चित्रकारी, निर्मल पेंटिंग। निर्मल पेंटिंग, इस कला का नाम इसके मूल स्थान निर्मल के नाम पर पड़ा। निर्मल कला का विकास काकतीय राजवंश के दिनों में वापस चला जाता है। इस कला का अभ्यास 14वीं शताब्दी में कारीगरों के एक समूह द्वारा किया गया था, जिन्हें नक्श के नाम से जाना जाता था। इस चित्रों के रंग खनिजों, जड़ी बूटियों और विभिन्न अन्य पौधों से निकाले जाते थे। तिरुपति पेंटिंग, यह पेंटिंग तंजौर स्कूल ऑफ पेंटिंग की एक शाखा है और यह चित्रित धार्मिक देवता भगवान विष्णु, राम, कृष्ण और नटराज के हैं। टेक्सटाइल आर्ट और कलमकारी, इस तकनीकी का उपयोग मंदिर के कपड़े और दीवारों पर लटकने वाले पर्दों को अलंकृत करने के लिए किया जाता था। कलमकारी शब्द का प्रयोग कला एवं निर्मित कपड़े दोनों के लिए किया जाता है। आंध्र प्रदेश की मुख्य मंदिर भगवान वेंकटेश्वर मंदिर, जो तिरुमाला में स्थित है। अब यहाँ के लोक नृत्य की बात की जाए तो यहाँ पे प्रमुख कुचिपुड़ी, विलासनी नाट्यम, बूरा काथा, वीर नाट्यम, थोलू बोमलता, डापू नृत्य, तपेता गुल्लू, लामबड़ी और कोलताम। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के पावर प्लांट के बारे में, जो 4 प्रकार के हैं। पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जिसमें नागार्जुन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, मुचकुंडो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। दूसरे नंबर पे है थर्मल पावर प्लांट, जिसमें सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट है और इन्नौर थर्मल पावर स्टेशन है। तीसरा देखें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसमें कोवादा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है। और चौथा देखें तो सोलर पावर प्लांट है, जिसमें कुन्नूर अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है। आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क और यहाँ के पक्षी अभ्यारण्य। आंध्र प्रदेश में मुख्य राष्ट्रीय पार्क श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क है। और यहाँ के पक्षी अभ्यारण्य पुलिकट बर्ड सेंचुरी, नीलपट्टू बर्ड सेंचुरी, रोल पाडूम बर्ड सेंचुरी, कोंडा कराला बर्ड सेंचुरी और कोलेरू बर्ड सेंचुरी है। आगे हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, जिसमें पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोलेरू बर्ड सेंचुरी, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, रोलापड्डू, गुंडला परमेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्रीलंका मल्लेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नीलपट्टू, श्री पेंसुला नरसिम्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका PDF पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आंध्र प्रदेश से रिलेटेड क्विज़ रखा गया है। उस क्विज़ को सॉल्व करें और इसका PDF पाएँ। थैंक यू।